बड़ौदा उपचुनाव लाएगा प्रदेश ही नहीं देश में बदलाव। अभय सिंह चौटाला ने कहा, सरकार के मंत्रियों का जनता जूतों की माला और मुंह काला करके करेगी स्वागत। बड़ौदा उपचुनाव में देंगे किसान बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब। 3 अध्यादेश के विरोध में सोनीपत में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इस दौरान खुद अभय सिंह चौटाला पैदल लघु सचिवालय तक पहुंचे और सीटीएम को ज्ञापन सौंपा। अभय ने इस दौरान कहा कि बड़ौदा चुनाव प्रदेश में ही नहीं देश में बदलाव लाएगा। उन्होंने जीत का दावा किया और कहा कि बीजेपी के मंत्री, सांसद, विधायक का चौतरफा विरोध हो रहा है। ऐसे में वो बिना पुलिस फोर्स के जनता के बीच जाते हैं तो बड़ौदा की जनता उन्हें जूतों की माला और मुंह काला करके वापस भेजने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि लोग उपचुनाव में बीजेपी को हराकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। कृषि अध्यादेशों के विरोध में इनेलो पार्टी ने सोनीपत में जमकर जोरदार प्रदर्शन की अगुवाई खुद इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने की। अभय सिंह चौटाला ने इस दौरान पैदल ही कई किलोमीटर चलकर कार्यकर्ताओं के साथ लघु सचिवालय पहुंचकर सीटीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं बाद में पत्रकारों से बातचीत में अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और हमने 54 के 54 गांव का दौरा किया है जहां लोगों ने इनेलो पार्टी का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के मंत्री, सांसदों का विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हाथ से बौखला चुकी है। ऐसे में इनके मंत्री, विधायक, सांसद अगर बिना पुलिस फोर्स की जनता के बीच जाएंगे तो जनता अभी तो बहिष्कार कर रही है, अगर अकेले जाएंगे तो उनका मुंह काला करके जूतों की माला पहनाने का काम बड़ौदा के लोग करेंगे। अभय चौटाला यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि काले अध्यादेश लाने वाले बीजेपी सरकार को बड़ौदा उपचुनाव में जनता मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। 54 के 54 गांव का एक राउंड पूरा किया। हमने डोर टू डोर जा करके एक एक मतदाता से मिल करके वहां की समस्याओं के बारे में जानकारी ली और वहीं भाजपा और कांग्रेस पार्टी दोनों ने कैसे 10 साल के शासन में कांग्रेस पार्टी ने इस इलाके की अनदेखी करी, कैसे इस 6 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार ने लोगों के बीच में बड़े घोटाले करके किसान को परेशान करने का काम किया। इन सब बातों की हमने उनके साथ चर्चा करी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बड़ौदा का चुनाव जो है बहुत बड़ा बदलाव इस देश में लाने का काम करेगा। इस बात पे मोहर लगाएगा कि जो इस तरह के काले कानून बना करके किसान को उसकी ज़मीन से उजाड़ना चाहता है, उसको हम सत्ता से उखाड़ने का काम करेंगे। कैंडिडेट कौन? डेट अभी और पार्टियों को निर्णय करने दो। अभी तो नॉमिनेशन की डेट कब की है उस चीज़ की जानकारी लेंगे। कोई मंत्री, आज मैं अगर बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में जाता हूँ तो मुझे किसी गनमैन को साथ ले जाने की जरूरत नहीं, मुझे किसी आदमी की प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। मैं जब गांव में जाता हूँ तो सैकड़ों नौजवान जो है अपना काम छोड़ करके मोटरसाइकिलों की कतार लगा करके स्वागत करके जोशीले नारे लगा करके मुझे गांव में ले जा करके वेलकम करते हैं। केवल इसलिए करते हैं कि उन बच्चों को इस बात का भरोसा हो गया कि आपकी लड़ाई अगर कोई लड़ेगा, आपके साथ कोई न्याय कराएगा तो वो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कराएगी। सत्ता में बैठे लोग जो हैं उन्होंने इस किस्म के निर्णय ले लिए कि बिना पुलिस फोर्स के बिना वो किसी काम में जा ही नहीं सकते। अगर गलती से कहीं अकेले चले गए तो फिर लोग इनका जूतों की मालाओं के साथ स्वागत करेंगे, मुंह काला करेंगे और इनको जोड़ के अंदर बाढ़ करके कहेंगे कि इस्तीफे दो, और इस्तीफे नहीं दोगे तो अब की बार तो जोड़ में बढ़ा, अगली बार कुएं में बांटने का काम। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में बड़ौदा की कोई सोध नहीं ली। अब भूपेंद्र हुड्डा बड़ौदा को गढ़ बताते हैं। अगर उन्हें बड़ौदा में किए गए विकास कार्यों का और अपने जनाधार का पता लगाना है तो वो खुद बड़ौदा का चुनाव लड़कर देख लें। उन्होंने कहा कि अगर हर बार बड़ौदा में कांग्रेस की जीत का मार्जिन कम रहा है, इनेलो की गलतियों की वजह से कांग्रेस इस सीट को जीत आई है, लेकिन इस बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यहां पर सशक्त उम्मीदवार उतारेगी और सीट पर जीत दर्ज करेगी। सरकार को 100% अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। किसान कभी किसी के आगे हाथ तक झुका नहीं, किसान ने तो झुकाने का काम किया है। सरकार को
हर हालत में अपना निर्णय बदलना होगा। लेनी गढ़ता है बैम निकल जाएगा उठा। ये तो लोगों ने थोड़े थोड़े मार्जिन से तीनों दफा, चाहे वो हमारे कैंडिडेट की कमजोरी रही, कोई उनको गलतफहमी हुई कि हम चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने कहीं अपनी छोटी मोटी जो है कमियां रखी, उसकी वजह से कांग्रेस 3 दफा जीती। उनका मार्जिन तीनों दफा का आप देख लें कि कितने बड़े मार्जिन से उन्होंने जीतने का काम किया। वहीं हमारा आप मार्जिन देख लें कि हम कितने मार्जिन से जीत के आए थे। अब की बार फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस सीट पे जीतेगी। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसानों की लड़ाई के लिए हर समय तैयार है और जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का विरोध जारी रहेगा। वहीं लघु सचिवालय पहुंचने पर अभय सिंह चौटाला द्वारा ज्ञापन लेने के लिए जिला उपायुक्त या अतिरिक्त जिला उपायुक्त में से कोई नहीं पहुंचा तो इस पर उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि एक दिन वो इन अधिकारियों को इतना मजबूर कर देंगे कि उन्हें जनता की आवाज सुनने के लिए खुद उनके पास आना पड़ेगा। डीसी की गैर मौजूदगी में सीटीएम को अभय सिंह चौटाला ने ज्ञापन सौंपा। रोहित शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।